तो डेमो में खाली इसको पेस्टिसाइड जो रिमूव हुआ ना उसको पहले क्लियरिटी हम और क्लियरिटी करते हो वो चीज़ थोड़ी-सी आप बताइए चलिए। जी। तो के जो केवाईसी ले लेना तो पहले मैं डेमो बताता हूँ ना, तो पहले मेरी मेरी खुद की स्टोरी बताता हूँ। हुँ, मेरी खुद की स्टोरी बताता हूँ तो उसको क्लियरिटी ज़्यादा होती है और खुद बताता हूँ कि आपको ऐसा अभी आने वाला है, तो आप क्या करने वाले हो? तो ये हमको केवाईसी दे देते हैं। केवाईसी देने के बाद हम बताते हैं कि ये डिवाइस पहले तो 5 डिवाइस था हमारे पास। तो अलग-अलग कैटेगरी के हम 4 प्लेट के, 7 प्लेट के, 8 प्लेट के, हम उस पे डिपेंड करते हैं कि मैंने वो हमारे 7 प्लेट वाला डिवाइस लगाया है। तो उस पे थोड़ा मैं फ़ोकस करता हूँ। ये हमारे लिए अच्छा है, 5 साल की वारंटी है और मैं जापान जाके आया हूँ। तो मैं जापान में जाके आया हूँ, 30 साल से जो मशीन चल रहा है, उसी का मैं पानी पी के आया हूँ। तो ये इसमें थोड़ा क्लियरिटी मैं वहाँ से क्लियर करता हूँ। जो बंदा 4 प्लेट वाला ले रहा है, तो मैं 7 प्लेट में इसमें कन्विंस करवाता हूँ। बराबर। और जो आपने बोला जो पेमेंट के लिए, तो हर बंदा ऐसा कोई नहीं होता है कि पहली बार पेमेंट दे सकता। ये तो मैं क्लियर बोलता हूँ। हुँ, हुँ, तो उसके बाद मैं उसके टाइम लेता हूँ। टाइम लेकर के सर मैं आप कब मिलूँगा? तो वो बोलते हैं कि 2 दिन के बाद मिलो, 3 दिन के बाद मिलो, क्या 10 दिन के बाद मिलो। पर मेरा विज़न वहाँ से क्या होता है कि जो मैंने केवाईसी लिया हुआ ना, तो बंदे को वो क्विक होता है कि मेरे को उसको पेमेंट देना है। तो पेमेंट देना है ना तो मैंने केवाईसी ले लिया, फिर उसका नंबर तो मेरे पास होगा ही। तो जो हमारे लीडर्स लोग ने जे कैसे-कैसे काम किया हुआ है, उसमें कैसा रिज़ल्ट हुआ है, तो उसको मैं एक-एक हर दिन उसको एक-एक वीडियो भेजता हूँ। मतलब मैं आज भेजा हूँ, तो 3 दिन के बाद भेजा हूँ। कंसिस्टेंसी नहीं है कि जो उसको फोकस हो जाए कि वो बंदा मेरे को रोज टॉर्चर कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। हुँ, मतलब में जो मेरे को लगता है आज भेजा है तो 2 दिन के बाद उसको भेजता हूँ। तो उसको क्लियर होगा कि जो जीतू सर ने मेरे को केवाईसी दिया हुआ है ना, तो मेरे को डिवाइस लेना है। हमारा रूल्स क्या है कि एक बार डेमो दिया तो 48 घंटे में उसको फॉलो अप करना है। तो उसके मगज में और क्लियर होता है कि मेरे को वहां से डिवाइस लेना है। तो 2 दिन की 3 दिन में उसको मैसेज बोलता हूँ तो मेरे को याद करेगा वो बंदा कि जीतू सर को वो पेमेंट देना है। तो ओके। ऐसे-ऐसे मैंने कई बार फ़ॉलो अप लिए हैं। पहले पहली बार भी मैंने जाके पहले डेमो में केवाईसी लिया हुआ है, पेमेंट भी लिया हुआ है। किसी को बंदे को 3 बार फ़ॉलो अप भी किया है, 10 बार भी फ़ॉलो अप किया है। मतलब मैं जो फ़ॉलो अप मैं करता हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि एक ही बार जो बोला है वो ही बोलता हूँ। मतलब मैं जो बंदा बोला है कि एक ही बार मेरे को पेमेंट का दिक्कत ही है, तो दूसरी बार मैं दूसरा पेमेंट की बात ही नहीं करता हूँ। दूसरा मैं उसको सवाल करता हूँ, जो हमारे यहाँ समाज में हो रहा है, ऐसा अलग-अलग मैं टॉपिक देके वहाँ से क्लोजिंग लेता हूँ। जी सर। ओ ओके। ऐसे ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ पे रूम में बैठे हुए हो और आपने उनका फ़ॉलो-अप किया हो और फिर उन्होंने केवाईसी भी दिया, पेमेंट के लिए रुकने के लिए बोला हो, ऐसा कुछ भी? आपके हिसाब से कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ पे? क्योंकि प्रैक्टिकली हम थोड़ा नीलेश सर थोड़ा-सा ऐसा समझे, यस, ऐसा यस। क यस, जीतू भाई। जी, जो मेरी टीम में है वो मंगला प्रसाद यादव है जो। और मंगला प्रसाद जी है यहाँ पे मौजूद? आप और हैंड रेज़ कीजिए ज़रा मंगल भाई, अगर है। है तो यहाँ पे। है? यस, एनकेजेआर मंगला प्रसाद लिखा है। अच्छा। और जीतू सर की है ना ये मतलब अर्जेंसी क्रिएट करने की और एक चीज बहुत ही लाजवाब है। मैं काफी बार उसके साथ फॉलोअप में गया हूँ ना, तो आज आज 11 है, आज सबसे खास दिन है। आज गणेश चौथ है, आज के दिन तो आप बिजनेस स्टार्ट करोगे ना तो आपको मतलब बहुत बड़ा होगा। या कोई भी संडे है, मतलब आज सैटरडे है तो आज हनुमान जी का वार है। मैंने कल रात को सोया था ना तभी आपका नाम लेके सोया था, कल आपका चेक में लूंगा और आपका बिजनेस स्टार्ट करूंगा ऐसा। और वॉव!
किसी का बर्थडे होता है तो फेसबुक में देखते हैं, जब भी उसका बर्थडे होता है या तो उसकी एनिवर्सरी होता है ना, तो वहां पर उसको विश करने के लिए पहुंच जाते हैं, और आज ही आप करो, मतलब उसकी फैमिली से भी किसी का बर्थडे होता है ना, तभी वो पहुंच ही जाते हैं और वहां से वो कर पाते हैं। मतलब ये अर्जेंसी क्रिएट करने में वो माहिर है। ग्रेट, ये जोरदार। यस जीतू भाई, मंगल भाई आ गए। जी, मेरे टीम में जो मंगल भाई है, तो मैंने तो पहली बार डेमो नहीं किया था। तो मैंने तो पहले अहमदाबाद में गया था, जो हमारी 5 की मीटिंग थी, एलडीपी। तो मंगल जी वहां मेरे खुद घर पे आए थे 5 बंदे के साथ। तो वहां से सेजल मैडम ने पहली बार डेमो किया था। मंगल सर पहले तो वो केंगन के जानते थे, पर उसके साथ आए थे। तो देखा कि वहां से एकदम क्लियर हुआ कि ये करना चाहिए। तो वहां से क्लियर हुआ। तो उस दिन सेजल बेन ने भी बताया कि मंगल सर का वो क्लोजिंग होने वाला है। मतलब मैं एक बार उसको शायद डेमो किया, और दूसरी बार मैं खुद जाके आया। तो मंगल सर से खुद बात की, तो उसने केवाईसी तो दे दिया। तीसरी बार हम जाके आए, तब मैं रात को 8 बजे उसके साथ बैठा था, और रात को 1 बजे उसके पास मैंने चेक लिया हुआ था। मतलब मैं 3 बार उसके साथ मैंने फॉलोअप किया। तब उसको विजन बताया, उसको कंपेयर मैंने बताया, जो आप गैरेज का काम कर रहे हो और इसमें क्या मिल रहा है। जो मेरे नीलेश सर ने मेरे को बताया था, इसमें बहुत बड़ा बिजनेस है। जो सोलर का मैं काम कर रहा हूँ, तो सोलर से उससे अधिक ज्यादा इसमें से मिल रहा है। तो आप उसका मैंने कितना कंपेयर कितना बताया। कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है? अभी आप मिल बहुत। रहा है बोल रहे हो, तो हम आज वो भी क्लियर हो जाए कि कितना मिल रहा है बराबर। पहले मंगल भाई, पहले ये जान ले कि जो जीतू भाई बोल रहे हैं, ऐसा आप कोड में भी, अब घर की खेती है, आप भाई रिकॉर्ड मत कीजिएगा, कोई भी रिकॉर्ड मत कीजिएगा इसको, क्योंकि एक एक लेवल पे पहुंचे हैं तो ये सारी चीजें हम नहीं बोल सकते। फिर भी आप जीतू भाई, थोड़ा सा, थोड़ा सा। तो मिल तो ज्यादा रहा है। हाँ हाँ। आप देख लो कि लास्ट महीने में, खाली मैं बता रहा हूँ, लास्ट महीने में मैंने 1,05,000 का जीएसटी भरा हुआ है। देख लो खाली एनएजिक से। तो आप देख लो कि कितना पेमेंट आया हो। वो वाह। 99 था, मैंने आपको खुद बताया। अगले महीने में मैंने 70,000 भरा था। अभी लास्ट महीने में 1,05,000 रुपया भरा, ओनली जीए केंगन वाटर में से। तो आप देख लो कि कितना पैसा मिल रहा है। अब यहाँ पे किसी को कुछ बात करनी है तो जीतू भाई, कितने साल से आप कर रहे हो? मेरा 3 साल हुआ है। अच्छा, 3 साल। तो ऐसा बोलते हैं कि 999 दिन तो आपको गद्दी गर्म करनी पड़ेगी, तब आपको कुछ मिलना स्टार्ट हुए हैं। जी। और ये तो जीएसटी की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मंगल तो भाई से बात हम करेंगे। यस सर, जीतू भाई। जो नीलेश सर हमको बताया था, मैंने अभी 10 साल मेरा रनिंग सोलर में चल रहा है। मैंने 5 साल सभी घर पे में जाके मेरा सोलर का प्रेजेंटेशन किया हुआ है। सोलर मैंने घर घर में टेम्पलेट दिया हुआ है। पर कंटिन्यू मैंने 5 साल सोलर में काम किया ना, तो आज देख लो कि मेरा सोलर काम है। अभी मेरा फोन पे ही काम हो रहा है। क्यों? मैंने 1 साल सोलर में काम किया हुआ है, तो अभी ऐसा हुआ। तो अगले से मेरे को वहां क्लियर किया कि आप कैगन में जो काम कर रहे हो ना, कि आप 10 साल काम करो, आपको किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद खुद हमको बोलेगी कि मेरे को चाहिए। अभी लास्ट महीने में आप देखो, मैंने 1 साल पहले एक बंदे का डेमो किया हुआ था। फॉलोअप चल रहा था। फॉलोअप कैसे? जो हमारा रिलेशन बॉन्डिंग हो रहा है, कैसा है हाल चाल बोल रहे हैं, मशीन के लिए नहीं, बस उसके साथ कनेक्ट मैंने हुआ। तो इसी मेरे कुलदेवी के पास में गया था। कुलदेवी के बाहर मैंने मंदिर से बाहर निकला, तो उस बंदे का फोन आया कि जीतू सर, जो आपने बोला था ना कि आपकी इच्छा है ना, वो हमको मशीन लेना है। तो ऐसा ऐसा लास्ट ही महीने में रहता है। मैंने, परसों ही मैंने मशीन डिवाइस फिट किया हुआ। ग्रेट।
यूनिवर्स सब देती है। यस जीतू भाई, मंगल भाई आए हैं, तो हम मंगल भाई का आप अगर अब मंगल भाई आपका शेयरिंग कुछ है तो इसमें बताइए कि जीतू भाई ने आपके साथ फॉलो कैसा किया? क्योंकि आप गेस्ट थे तब, आप अभी डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन हमारे माइंड में क्या रहता है कि अगर हम किसी को बार-बार फ़ोन करेंगे, हम किसी को बार-बार बोलेंगे पेमेंट के लिए, तो हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं। और वही एक चीज़ है जो यहाँ हमको पकड़ के रखती है, हमारे पैरों को पकड़ के रखती है, जो आगे नहीं जाने देती। तो ऐसा क्या हुआ था कि आपके साथ? वो थोड़ा खुल के बताइए। पहले तो थैंक यू आप लोगों को, और जीतू सर को भी थैंक यू कि मुझे चुना ये शेयरिंग करने के लिए। सर ऐसा नहीं था, कंगन के बारे में मैं नहीं जान रहा था। 2018 में भी मैंने एक डेमो देखा था, और डेमो देखा लेकिन उसके बाद कोई फ़ॉलो-अप नहीं हुआ। वन टाइम ही उन्होंने मुझे ले गए और डेमो दिखाए, और उसके बाद कोई पूछने भी नहीं आया लेना है, नहीं लेना है, इसलिए वो ऊपर से ही बात चली गई। और एक दिन देखने में सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। हम एक दिन स्कूल में जाके पूरे साल का सिलेबस नहीं पढ़ सकते। तो जीतू सर में एक बहुत बड़ी क्वालिटी ये चीज़ है ना सर, फ़ॉलो-अप की। सारी चीज़ें रियलाइज़ कराते हैं। उन्होंने जब डेमो दिया फिर क्लियर नहीं हुआ तो हम लोग घर पे गए। पहले घर पे गए हम, हमारे अपलाइन प्रशांत भाई और रवि भाई, उस टाइम काम में थे, अभी निकल गए हैं वो लोग किसी कारणवश। लेकिन इनके साथ और नरेंद्र भाई करके हैं वो, और एक भाई मित्र थे, 5 लोग हम गए घर पे सर के, और सर कहीं अहमदाबाद गए थे। तो थोड़ा-थोड़ा याद था वो 2018 में जो मैंने देखा था वो प्रेस्टीसाइज़ वाला, बस इतना याद था। लेकिन इसमें इतना कुछ है वो कुछ अता-पता नहीं था। तो हम लोग वहाँ जब गए, मैडम ने डेमो बताया, तो हम लोग जब डेमो देख के वहाँ से निकले, तो रास्ते में चर्चा भी होती थी कि साला इतना सब हम लोग खा रहे हैं, मतलब आज नहीं, भले आज हम हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो बीमार नहीं हो रहे, लेकिन भविष्य में वही सेम चीज़ नहीं रहेगा। तो ये चीज़ तो ज़रूरी है घर के लिए। ठीक है, ये सब बातें अपने आप हम लोग आपस में डिस्कस किए। फिर मेन बात आती है पैसे की। हुँ, तो पैसे तो वो थे नहीं बताओ। मेरे पास उस समय। हाँ, वो ये एकदम वो बहुत बहुत ही मतलब। मंगल भाई, जी सर। ऐसे पैसे आप ये इतने के यहाँ कितने लोग बैठे हैं? 108 लोग हैं, बराबर? पहले ये बात हम जान लें कि सही में 99% लोगों को पैसे की ही प्रॉब्लम है। पैसे होते ही नहीं है। मोबाइल जी, लेना है, अभी ईएमआई पे लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से लेते हैं, कार लेना है ईएमआई से लेते हैं, सब यही करते हैं। लेकिन वो लेनी है, वो अगर क्लियर हो जाए तो पैसे का बंदोबस्त व्यक्ति कहीं से भी कर लेता है। तो हमको क्लियरिटी क्या करनी है कि इसको लेना है मतलब लेना है। पैसे की व्यवस्था वो कैसे कर सकता है वो हमको पता ही है। यस मंगल भाई, तो पैसे तो थे नहीं आपके पास, फिर क्या किया? तो ऐसे थे नहीं। उसके बाद जब जीतू सर वहाँ से अहमदाबाद से आए रिटर्न, तो मिलने आए, तो मैंने ओपनली बोला कि सर लेनी तो है ये वस्तु, डॉक्यूमेंट भी दिया लेकिन पेमेंट नहीं है। हुँ, तो उन्होंने एक ही बात बताया कि आप ऑटोमोबाइल्स में कब से काम कर रहे हैं? तो मैंने बताया सर लगभग 23-24 साल हो गए उस समय, 24 या 25 साल। तो मैं बोला कि उन्होंने बोला कि अच्छा, इतने सालों के काम करने के बाद भी अगर हमारे पास कैश में या हमारे अकाउंट में 2-5 लाख नहीं हो, तो ये काम बुरा नहीं है। उसी से आप कर रहे हो, उसी से आपका घर चल रहा है, उसी से आपकी सारी रोज़ी-रोटी उसी पे डिपेंड है। पर अगर सडनली आपको किसी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ी, आपके पास नहीं हो, तो क्या मतलब है? इतना आप सुबह से शाम तक लगे रहते हो और आपके पास 2-3 लाख कैश नहीं है, तो इतने सालों की मेहनत का क्या मतलब क्या है? आप मेरे को समझाइए। ये बात मेरे को सच में क्लिक हुई। ऐसा नहीं कि मैंने काम नहीं किया, करोड़ों का काम किया, लेकिन ये रियलिटी है सर कि कैश में अकाउंट में कभी ऐसा होता नहीं है कि 2-5 लाख 10 लाख पड़े हों। ये चीज़ मैं उस दिन आके घर पे भी ये सोचा कि साला इतने हम लोग काम करते हैं, ये रियल है। सर इतना डेमो देते हैं, लास्ट ऑप्शन यही आता है कि पैसे नहीं है। ये सीखने को भी मिला और सोचने को भी मिला कि पैसे क्यों नहीं है? इतना काम करने के बाद भी आज भी हमारे पास कैश क्यों नहीं है? ये बात सोचा मैंने, फिर अपने 2-4 मित्रों से सहयोग लिया और सर को दिया पेमेंट। हुँ, जब हुँ, करना जब क्लियर हो गया तो रास्ते अपने आप हमको ढूँढना है, रास्ता खुद नहीं आएगा, रास्ते तक हमें पहुँचना ही पड़ेगा, तो हम आगे जाएँगे। तो ये चीज़ मैंने लोगों से संपर्क किया, 2-4 मित्र मेरे जो अंगत थे कि भई मुझे इतने-इतने पैसे की ज़रूरत है, तू 2,78,500 का मेरे पास भी था, 50-55 हज़ार रुपए बाकी का पैसा मैंने अरेंजमेंट किया और सर को दिया, वहाँ मेरी क्लोजिंग हुई। पर उसके बाद भी मैं तुरंत बिज़नेस में नहीं लग पाया कि गैरेज पे काम बहुत रहता था
और मेरे पीछे सर ने ना शायद ही किसी के पीछे उतनी मेहनत वो किए होंगे। कोई ऐसा दिन नहीं होता था जिस दिन वो बिहारा में आए और मेरे यहाँ नहीं बैठते थे। धीरे-धीरे करके मुझे इस बिज़नेस में लाए और आज अभी भी वो उनका हमेशा मेरे लिए जग लगा ही रहता है कि भई तुम कहाँ रुक रहे हो? किस चीज़ की ज़रूरत है? रात को भी 11 बजे, 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे, 1-1 बजे भी कॉल आता है कि आपका काम क्यों नहीं प्रॉपर हो रहा है? मेरे पास एक ब्रेकर है गैरेज वाला कि भाई काम आ जाता है, छोड़ के भागना पड़ता है। कहीं डेमो में भी वहाँ पटा फिर तुरंत गैरेज पे जाना पड़ता है। वहाँ या तो कैपेबल कोई लड़का हम रखें, तो वहाँ से छुट्टी पा सकते हैं। तो अभी डिस्कस करके कहे कि ये हमने लड़के बढ़ाए वहाँ पे। हमने एक हमारे बहुत अंगत मित्र हैं, उनको कहा हमको आप 6 महीने दे दीजिए, हमारा गैरेज आप हैंडल कर लीजिए। 6 महीने के बाद आपको भी नहीं सोचना पड़ेगा कि मैंने यहाँ से क्या कमाया और आज जो हमारी सिचुएशन है। सर बहुत उतार-चढ़ाव मेरी ज़िंदगी में देखे। कल एक पॉइंट मुझे मिला इमेजिक में कि यहाँ कोई स्टंप नहीं है, यहाँ आपको आउट होना ही नहीं है। आप में जितनी ताकत है खेलते रहिए। तो रात को शेयरिंग भी में आ मैंने गए उनको जिस डिस्कस की तो मुझे आप 6 महीने मेरा सपोर्ट करिए सर। और आज उनके साथ बैठक करनी इस चीज़ के लिए कि मैं 6 महीने गुम हो जाऊँगा, कहाँ हूँ आपको पूछना नहीं, गैरेज को आपको कैसे हैंडल करना वो आप जानो। ये बहुत बड़ी और इनके जैसा लीडर मिलना सर मैं सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे कितना प्रेस इन्होंने कितना पुश किया उसका कोई वर्ड नहीं है मेरे पास। तो अभी यस कंटिन्यू यस सही यहाँ बात है। आने के लिए मैं रेडी हो गया हूँ सर। थैंक यू मंगल भाई, थैंक यू सो मच। हम यस भाई, हम ये देखते हैं कि जीतू भाई ने 1 लाख से ऊपर का जीएसटी भरा, लेकिन वो भरा कैसे? मतलब इतना भरने की नौबत कैसे आई? तो नौबत ऐसे आती है कि वो मंगला प्रसाद के यहाँ जाके बैठते थे, वो फॉलोअप करते थे, लोगों से मिलते थे, तब ये जीएसटी है। अभी हमको जीएसटी का टेंशन है, हमको जीएसटी नहीं भरना है, इसलिए हम नहीं जाते लोगों को मिलने के लिए। अगर जीएसटी नंबर लेना पड़ा तो उसकी टेंशन है, अगर जीएसटी नंबर है जीएसटी भरना पड़ेगा। यस, थैंक यू मंगल भाई। और एक बात सर जैसे नीलेश सर ने बताया ना सर, एक बात और है कि जीतू सर को ये सारी चीजें हिस्ट्री पता होती है सामने वालों की जिसकी क्लोजिंग करनी है ना। आज शनिवार है, आज मंगलवार है, आज गुरुवार है, आज कौन से भगवान का दिन है, उनका बर्थडे कब है, उनका एनिवर्सरी कब है। मतलब भगवान जाने उनके घर वालों को याद रहता है कि नहीं रहता, लेकिन सर को एकदम एक एक चीज याद रहती है, किस प्रोस्पेक्ट का किस बंदे की क्लोजिंग करनी है, उनको वो दिन याद रहता है कि उनको फ़ोन करो, ये चीज़ है, उनसे ये चीज़ के बारे में आप बात करो। ये बहुत बड़ी लीडरशिप है उनके अंदर। सही में ग्रेट। यस, थैंक यू मंगल भाई। हम वापिस से जीतू भाई के पास जाते हैं। जीतू भाई, और कोई अगर एक आध शेयरिंग करना है तो हम वहां से एक आध शेयरिंग ले। यस भाई, ले। ओके। जी। यस जीतू तो भाई। मेरी टीम में से जो अभी रीजनली अभी काम कर रहे हैं वो कमलेश भाई गामित, जो ओके, कमलेश भाई आप यहाँ पे है तो हैंड रेस कीजिए थोड़ा, तो हमको तुरंत आपको स्पॉटलाइट करें। यस, आप अनम्यूट उस अनम्यूट हो सकते हैं। हाँ, बोलिए जीतू भाई। कमलेश भाई गामित है ना, हम्म। तो उसको पहले से कैंगन का मालूम था और नेटवर्क वो वो मार्केटिंग में वो काम वो भी कर, सबको, वो तो वो नेटवर्क आप ऐसा समझ लीजिए कि कैंगन के बारे में आप सबको पता है, आप इतना दिमाग में डाल दीजिए। हाँ, हम्म। तो वो पहले से नेटवर्क मार्केटिंग में दूसरा भी काम कर रहे थे, पर उसको वहां से कुछ एक दो बार वहां से वियारा बारडोली में गेस्ट इवेंट में आए थे, 4 बार आए थे, 2 बार वियारा 2 बार बारडोली, वहां से थोड़ा कनेक्ट नहीं हुआ था। फिर वहां से खुद को हम बिठाए, फिर वहां से उस बंदे ने बोला कि अभी मेरे को मशीन लेना ही है, तो उसके घर में उसकी गाड़ी थी, तो गाड़ी में से उस पे लोन लेके ही उसने डिवाइस लिया। नहीं, अभी 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 जीतू भाई, मैं आपसे और थोड़ा डीप में इसमें जाना। कितनी बार उनको आपने प्रेजेंटेशन बताया? कितनी इवेंट में आपने बिठाया? 4 बार इवेंट में बिठाया। तो आप क्या बोलते थे? पहली बार व्यक्ति अगर बैठ गया है वो तो क्लियर हो गया, हम तो ऐसा ही सोचते हैं, एक बार तो बता दिया। हम्म, नहीं नहीं, पहली बार बोले ना तो वो बोले कि अच्छा है, और वहां से अच्छा। को मेरे को लगा कि उसको बराबर क्लिक नहीं हुआ है।
तो हम्म बोले कि पहले के वो डेमो का पार्ट देखते थे हेल का, उसमें क्लियर हुआ, पर बिजनेस क्लियर नहीं हुआ। वो हम्म नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रहे थे, मेरे को मालूम है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का काम करे, उसमें मालूम कि इसमें बिजनेस ज्यादा होगा। तो वो जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो काम करे थे ना, जो मंगल सर का मैंने कंपेयर बताया ना, इसमें मैंने इसमें एनर्जी का भी उसको मैं कंपेयर बताया। तो वहां से उसका वाई क्लियर हुआ। वो तो बराबर है, लेकिन वो दूसरी जॉब भी बार जो कर रहे, मीटिंग में, हाँ, जॉब भी दोनों कर जॉब रहे हो। कर रहे, उसका मम्मी पापा दोनों का पेंशन है, पेंशन आ रहा है। कमलेश भाई का भी जॉब चल रहा है, उसका वाइफ का भी जॉब चल रहा है, घर में इनकम ज्यादा आ रही है। तो बोला मैंने आपको, वह आपका क्या वाई है? तो बोले मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे को होना है। हम गामित सर से ही पूछते हैं कि आपने जो 4 बार इवेंट अटेंड की, तो उस टाइम पे आपको क्या क्या जीतू भाई ने बोला और आपको वापस कैसे बुलाया, वो हमको जानना है। क्योंकि हम यहीं पे रुके हुए हैं कई बार कि एक व्यक्ति को एक इवेंट अटेंड करवा दी तो हो गया। तो हम ये जानेंगे कि आपने ऐसा क्या पूछा या देखा या कहा या क्या बात हुई थी आपकी। जी सर, जी। थैंक यू अलाउ किया शेयरिंग के लिए। सर, जैसे कि मैंने ये पहली बार तो मेरे जो मेडिकल के साथ मेरा जो पार्टनर है, उसके साथ मैं बैठता था, हर रोज बैठना होता था। तो एक दिन ऐसी बात निकली थी कि ऐसा कुछ कैंगन वाटर का है। तो सिर्फ उसने बताया था कि ऐसा ऐसा है, अच्छा है, लेना चाहिए, ऐसा है। पर मैंने फिर उसको डीप में ज़्यादा नहीं देखा था। फिर आगे मैं एक बार मेरी वाइफ के साथ हम वो जो व्यारा में ट्रेड फेयर होता था, वहाँ पे गए थे। वहाँ पे फिर घूमते-घूमते देखा तो वहाँ पे दीप्ति मैडम जो हमारी अपलाइन है और सोहित भाई है, वो लोग उधर बैठे थे और उन्होंने स्टॉल लगाया था। फिर उधर देखा तो ये पेस्टिसाइड है, वे वो उनने वहाँ पे ग्लास रखा था, पेस्टिसाइड वाला जो निकला हुआ है। तो वो देख के हमको लगा कि ये चीज़ हमारे घर पे होनी चाहिए। और मेरी वाइफ़ को भी डायबिटीज़ था, तो ये तरीके से देखे तो उसको भी ज़रूरत थी। वो दवाई लेने में झिझकती थी, टाइम टू टाइम दवाई लेती नहीं थी, इसलिए वो जो उनको जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए था और डायबिटीज़ में अच्छा होना चाहिए था, वो हो नहीं रहा था। तो इसी वजह से हमने डिसाइड तो कर लिया था उस टाइम पे, पर कुछ ना कुछ बाकी रह जा रहा था कि पैसा इतने पैसे मैनेज करने हैं, क्या है, कैसे करेंगे? फिर और ये जब हमने देखा ना, उससे पहले जैसे जीतू सर ने बोला कि मैं दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग का भी कर रहा था। उसके लिए मैंने 1-2 लोन लिया था और अगले ही महीने जब ये हमने देखा, उसके 10-15 दिन पहले ही हमने एक लोन लिया था। तो हमको लेना तो था ये डिवाइस, पर वो लोन अगले 1 महीने ही हुआ था, इसलिए अब हम लोन तो कर सकते नहीं थे। तो फिर हम वहाँ से निकल के हमने बोला वो मैडम को कि हम अगली बार मिलेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया, फिर हम घर पे चले गए थे। फिर 2-3 दिन के बाद दीप्ति मैडम का और सोहित भाई का फ़ोन आया कि हमको मिलना है। तो हम मिले, उन्होंने थोड़ा प्लान दिखाया। प्लान तो अच्छा था, बराबर था, पर फिर वही चीज़ आती थी कि बिज़नेस है, करेंगे, पर जो फाइनेंशियल जो फ्रीडम जो मुझे चाहिए थी, वो इसमें होगी, नहीं होगी, और जो मुझे अभी दिक्कत आ रही है, वो भी आगे वो सॉल्व होगी कि नहीं होगी। फिर उतनी बार बात हुई, फिर जैसे जीतू सर ने बताया कि आप इवेंट में आए, उसी तरह सोहित भाई ने हमको यहाँ पे पहले तो ब्यारा में आए, फिर बारडोली आए, ऐसा करके 3 से 4 इवेंट किया। पर जब मेरा जो चीज़ क्लिक हुआ, वो क्लिक हुआ था यश सर के साथ बात हुई थी मेरी। वो इवेंट बारडोली का इवेंट था ना, वो बारडोली का इवेंट के बाद मेरी यश सर से बात हुई थी। तो यश सर ने बोला कि अगर आपका बिज़नेस करने का यानी ये डिवाइस लेने का आपको ज़रूरी है, यानी आप पॉज़िटिव हो, तो आपका कहाँ अटक रहा है? तो मैंने हम्म बोला कि सर थोड़ा लोन लेने का इश्यू है कि मेरी पहले से लायबिलिटीज़
ज्यादा है। तो यस सर ने वहाँ पे बहुत अच्छा बताया था कि लायबिलिटीज दो तरह की होती है, एक गुड लायबिलिटीज और बैड लायबिलिटीज। तो उन्होंने यही चीज बताई कि ये जो आपकी लायबिलिटी है, वो अगर आपको लोन लेनी पड़ रही है तो आप लोन ले लीजिए, पर ये एक अच्छी गुड लायबिलिटी है। बाकी जो हम लोन लेते हैं वो बैड लायबिलिटीज है। उसके बाद फिर जीतू सर हमको 2-3 बार मिले, उन्होंने भी अच्छी तरह से स्ट्रक्चर बताया, विजन क्लियर करवाया कि ये जो आपकी लायबिलिटी होगी उसको आप कवर कर सकोगे, जो इसमें जो कंपाउंडिंग इनकम आएगी उससे आप लायबिलिटीज कवर कर पाओगे। फिर और परफेक्ट। दूसरी बार और एक सर आपका ही था, जो आपका शेयरिंग था, शायद बिजनेस प्लान था आपका। तो लास्ट में आपने आपका वो जो किसी को आपने दिया था, आपका शायद वर्कर ही था, उसको आपने डिवाइस दिया था, वो जो फोटो था ना, वो कच्चे घर वाला, वो कच्चे घर वाला फोटो मैंने देखा, तब मुझे अंदर से हुआ कि भाई ये बंदा इतना क्या एफर्ट या उस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, अपने आप पे ट्रस्ट करके। अगर हम तो जॉब कर रहे हैं, वो तो कुछ मजदूरी जैसा कर रहा है, फिर भी उसने ये अपने आप पे ट्रस्ट करके ये क्या बोलते हैं हिम्मत दिखाई है और डिवाइस अपनी फैमिली के लिए है। तो इतना इतना तो हम कर सकते हैं। इसलिए सही फिर में। तभी मुझे क्लियर हुआ और माइंड क्लिक हुआ, जैसे भी करो 1 हफ्ते में हमको ये क्लियर करके डिवाइस ले लेना है। तो मैंने जीतू भाई से बात किया, जीतू भाई ने बोला कि ये जो सूरत डिस्ट्रिक्ट बैंक है उसमें से हो जाएगा, पर उसमें भी थोड़ा गारंटर का लोचा आ रहा था। तो फिर मैंने वाइफ को बोला हमारी बलेनो है, वो गाड़ी पे वो शायद लोन का एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो हमने 2 दिन में वो लोन का एडजस्टमेंट करके हमारे डिवाइस ले लिया। थैंक यू सर। सुपर्ब सुपर्ब शेयरिंग सर, बहुत ही बढ़िया शेयरिंग। और बहुत सी ऐसी सारी चीजें हैं जो हम कहना चाहते हैं वो आपने कह दिया। एक तो इवेंट में थैंक यू, बार थैंक बार यू। हमको जो जिसको हमने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन दिया है घर पे, अगर हम इवेंट में उसको बुलाते हैं, अगर इवेंट में व्यक्ति आके बैठता है, तो हमको नहीं पता चल रहा है कि वो कहाँ पे अटका पड़ा है, लेकिन लीडर को पता चल जाएगा कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो गेस्ट है, वो बहुत ऐसी छोटी सी जगह पे अटका पड़ा है। ऐसा छोटा सा पत्थर रहता है ना, वो बड़े पत्थर को कहीं पे अटक के रखता है। सिर्फ वो पत्थर हम्म। निकल जाए ना तो आपकी लाइफ में कुछ और चेंज आ सकते हैं। तो ऐसे इवेंट में जिसका हमने प्रेजेंटेशन किया है उसको हम बुलाए, बार बार बुलाए। लेकिन बुलाने का तरीका हम जीतू भाई से सीखेंगे आज, कि उन्होंने 4 बार कैसे अटेंड करवाया ऐसी इवेंट। तो हम जानेंगे। जीतू भाई, मुझे ये जानना है कि आपका सोहित भाई के साथ आपने 4 बार इवेंट में अटेंड करवाया, तो आपके दिमाग में पहले ये नहीं आया कि मैं बार बार बोलूंगा तो इसके साथ मेरा रिलेशन बिगड़ेंगे? वो क्लियर करवाया, क्योंकि यहाँ पे जो देखिए, 2 तरह के बिजनेस होते हैं। जो रेगुलर हम ट्रेडिशनल करते हैं, यस भाई, वहां पे जितने भी हमारे हमारे पास जो हमारे कस्टमर आते हैं, वो मैक्सिमम अननोन आते हैं। वो अननोन हमारे नॉन होते हैं। जैसे नीलेश भाई के पास सोलर फिट करवाने के लिए 50 लोग आए। वो 50 में थे, 40 अननोन थे, 10 रिपीट कस्टमर थे। तभी 40 के साथ बॉन्डिंग हो गया। तो हम कैंगन का डेमोस्ट्रेशन मैक्सिमम नॉन लोगों को बता है, जो पहचान में है, उसको बताते हैं। तो पहचान वाले लोगों के साथ जब वो मना करता है ना, तो ऐसा लगता है कि ये तरुण ने मुझे मना किया, ये दीपक ने मुझे मना किया, ये भाई ने मुझे मना किया, यार ये मना कर रहा है, मेरा रिलेशन बिगड़ रहा है। तो ये रिलेशन वाला है ना, वो आप थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करिए, करवाइए। क्योंकि हमको हमको क्या है, हमको कैंगन करना है और हमको रिलेशन भी नहीं बिगड़ने हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा रिलेशन भी ना बिगड़े। यस भाई, आप भी इसके ऊपर, आपको भी कुछ थोड़ा सा इसके ऊपर समझाना है हमको। मैं तो पहले हम यस भाई के पास जाए। जिस समय थोड़ा एक पॉइंट मेरे को याद आ रहा है, मैं आपके साथ तो वो शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो अगर मेरा किसी के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, बराबर, और कैंगन दिखाने से अगर मेरा रिलेशन बिगड़ रहा है, तो क्या वो सच में रिलेशन है? मेरा सवाल आप ध्यान से समझिएगा, नीलेश बराबर। भाई, आप मेरा बताइए। सवाल यहाँ पे जूम रूम में जितने लोग हैं वो ध्यान से समझिए। अगर मेरा किसी के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है
और मैं एक अच्छा प्रोडक्ट उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो बंदा उसको एक्सेप्ट करे, और वो एक्सेप्ट ना करने के बगैर बजाय वो मेरे को अवॉइड करना चालू कर रहा है, इग्नोर करना चालू कर रहा है, या उसको नहीं पसंद आ रहा, तो क्या वो सच में अच्छा रिलेशन था? नो। तो सर नीलेश सिंपल भाई, यही चीज है कि देखो, अगर रिलेशन में कोई बंदा हमें फ्रैंकली ऐसा नहीं बता सकता, यार मेरे को नहीं लेना है, इस- इसकी बात छोड़, हम कोई और बात कर, अगर ऐसा भी नहीं बोल पा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वो रिलेशन में हमें ही कुछ ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत है, और हमें कुछ अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि यार ये तो मैं जो समझ रहा था ऐसा है ही नहीं, बस इतना ही चाहिए, ना है तो ना बोलो, हाँ है तो हाँ बोलो। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रिलेशन में हमें समझ जाने की जरूरत है। दूसरी बात सर ये है कि जितने भी लोग आपके आजू बाजू है, जितने भी लोग जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हो, उसको अगर आपको लग रहा है इसके साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, तो मैं एक और टेक्निक आपको देता हूँ, स्टार्टिंग में उनसे सपोर्ट मांगना चालू करो। उनको बोलो कि मैंने ये प्रोजेक्ट पे काम चालू किया है, मुझे ये चीज़ बहुत इंस्पायर की है, ये मशीन के बारे में, ये बिजनेस के बारे में, और मैं इसको फुल ऑन देने वाला हूँ। मैं इसको एज अ लॉन्ग टर्म बिजनेस, नेक्स्ट मेरी अपॉर्चुनिटी के तरीके से मैं इसको देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को सपोर्ट करें। आपको कभी भी ये डिवाइस लेना हो, आपका क्या कहना है उनको पहले पूछो, तो उनको बोलो, वो बोलेंगे आपको कुछ देंगे, कोई बात नहीं, वो छोड़ो। आपको जब लेना है आप मेरे से लोगे, आप मेरे को कमिटमेंट दो, तो वो कमिटमेंट देगा, हाँ मैं आपसे ही लूंगा, ओके चलो, डजेंट मैटर। आप मेरे को सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे करो? आपके आजू बाजू अगर ऐसे कोई लोग हो जिसको ये प्रोडक्ट बिजनेस का जरूरत है, उनको मेरे से कनेक्ट कराओ, बराबर, उनसे सपोर्ट मांगो। सपोर्ट इसलिए मांगो ताकि वो बंदा है ना, किसी और को जाके नेगेटिव ना करे कि यार इसने तो ये काम चालू किया है, इसका तो ये है वो है, उससे अच्छा उनसे पहले सपोर्ट मांग लो। तो क्या वाह, है, हमारा एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगा, पहले तो हमारे नोन में से हमें पता चल जाएगा कि इसका तो हमें काम ही नहीं है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड को हमें लगेगा, बराबर, और हम नेक्स्ट 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 करते जाएंगे। तो ये मेरे को एक चीज आपके साथ डिस्कशन करनी थी। सबसे पहले तो रिलेशन हमें खुद थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, यानी कि हमें देखना पड़ेगा कि सचमुच ऐसा है क्या, नहीं है तो यार दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। हमें कुछ बुरा लगाने की भी जरूरत नहीं, छोटे बच्चों जैसा रूठ जाना, उससे नहीं बातें करना, ऐसा नहीं करना है। वो हमारे साथ है, कैसे ना कुछ रीजन से कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड रखिए, राइट। और दूसरा, उनसे सपोर्ट मांगना चालू करिए। तो ये मेरे को सर शेयर करना था। यस, नीलेश भाई। यस राकेश भाई, मतलब कोई बंदा जिसके पास हम जाते हैं, कहीं ना कहीं उसका कंसर्न होता ही है, लेकिन उस कंसर्न में हम ना जाए, और उसका यहाँ पर क्या उसको मिल सकता है ना, वो हम उसको बताते हैं तो कन्विंस होता है ना। और जैसे ही आपने बताया ना, ज्यादातर लोग डेमो कर देते हैं, प्रेजेंटेशन कर देते हैं, या तो इवेंट में बुला लेते हैं, जो काम करना है फॉलो, कहीं ना कहीं वो फॉलो नहीं होता है, और जितनी बार करना चाहिए ना उतनी बार नहीं होता है। हमने बोला एक बार दिखा दिया है, फिर उसके साथ और क्या बोले और क्या उसको बताए, यही डर लगता है। और जैसे हम्म। आपने बताया ना, जो नजदीक वाले होते हैं ना, वही हमको परेशान करते हैं, वही वही ज्यादा हम हमको अवॉइड करते हैं। बस तू हम्म। केंगन की बात मत करना है, और मुंह पे बोलते थे, उसको अच्छा नहीं लगता था। ना, सही है, ऐसा ही रहता है। मेरा खुद का एग्जांपल यहाँ पे जीतू भाई ही है। अच्छा, ऐसा है क्या? बताइए थोड़ा उसके बारे में भी, क्योंकि आप तो पार्टनर के तौर पे काम करते हैं ना, यस। तो वहां पे क्या हुआ वो बताइए थोड़ा खुल के। 3 महीना मैंने लगातार फॉलो लिया था, तब जाके क्लोजिंग हुआ था। वापिस 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 ती, वापिस। 3 महीने लगातार फॉलो किया था ना, तब जाके क्लोजिंग हुआ था, ऐसा है।
हाँ, लेकिन उसको मैंने बोला ही था आपके पास ऑप्शन तो है ही नहीं, देखो आज नहीं तो कल आपको लेना ही है। मेरा नक्की था जब तक जोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। खुद जीतू भाई ने 3 बार सुपर 30 अटेंड किया ना, उसके बाद वो क्लिक हुए। पहली बार तो मैंने सुपर 30 का लिंक मतलब दिया था, तब यही बोल के किया था कि देखो आप उसमें बैठो, उसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं, उसमें केवल कैंगन की बात नहीं होती, सेल्फ डेवलपमेंट होता है, हमारे बिजनेस में कैसे हम ग्रो करें ना, वो सारी चीजें भी होती है। आप वहां से वो लीजिए, आपको कैंगन कल नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन आप ये इवेंट, ये जो मीटिंग है ना, वो 100% आप भरिए। कल कल प्रदीप भाई ने भी यही पॉइंट बोला ना, वो इंजीनियर है, वो है कि भाई हमारे जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसके अंदर भी इसका इस ट्रेनिंग का फायदा हो रहा है मुझे। यस। तो बस ऐसा करके मैंने उसको बिठाया था, और लगातार दूसरी बार भी ऐसे बिठाया। फिर एक बार गेस्ट इवेंट में भी आए थे बारडोली, लेकिन वहां से भी वो क्लिक नहीं होते थे। और जब एक बार परिचय आया ना सूरत, तब हम्म। मैंने उसको लास्ट बार बोला कि जीतू भाई ये इसके बाद परिवर्तन मैं आपको नहीं परिवर्तन बोलूंगा, इसके बाद मैं परिवर्तन आपको नहीं बोलूंगा। ये परिवर्तन है ना, यहाँ पे आपको तो आना है, लेकिन आपके गांव से भी आपको जितने लोग आए हैं ना उसको भी लेकर आना है। ये कुछ बड़ा इवेंट है, कुछ बड़े लोग यहाँ पे आने वाले हैं जो 8-10 सालों से इस बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, जो अच्छे लेवल पे है, इस बिजनेस में सक्सेस है ना, वैसे लोग आने वाले हैं। तो आपको आना है, और आपके मतलब वो एंटर नहीं हुए थे तभी मैंने उसको बोला 2-5 लोगों को लेकर आना है। जीतू भाई, मैं अरे नीलेश भाई, मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन रेस हो रहा है। यस। आपने जीतू भाई को ही क्यों कहा ये बिजनेस करने के लिए? उसका पोटेंशियल मुझे पता था ना, मैं उसके साथ ऑलरेडी था। वो तो तो उनका मुझे फायदा है, आपका क्या फायदा है? बस वही ना, वो आएंगे तो हमारा भी ग्रो हो गया ना। तो यस भाई, हम ऐसा करें कि नीलेश सर से भी थोड़ा जाने कि कितना ग्रो हुआ आपका। यस नीलेश भाई, थोड़ा आप खुल के बताएं कि आप कितने समय से ये कर रहे हैं और अब तक आपका कहाँ कितना ग्रो हुआ? यस। क्या मैं क्या ग्रो हुआ? क्या? यस, सितंबर 2026 को मेरा 4 साल कंप्लीट हो गया राकेश सर, अभी रनिंग है। मतलब मैं बोलूँ ना, 20 सालों से मैं सोलर के बिजनेस में था, और वहां पर भी अच्छे खासी इनकम ले रहा था, लेकिन वहां पर जो भी प्रॉब्लम्स है ना ट्रेडिशनल बिजनेस में, जैसे कंपटीशन हो गया, लोगों का प्रॉब्लम है, हेल्पर का प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, वो सर्विस रिलेटेड बिजनेस है, तो सुबह में ही 10-15 कॉल आते हैं कि यार हमारे यहाँ ये हो गया है, ये हो गया है, सभी का सॉल्यूशन हमको प्रोवाइड करना होता है। तो सुबह से ही हेडक चालू हो जाता है। और वहां पर इतना काम करके, इतना इन्वेस्टमेंट करके, इतने साल हो गए, फिर भी हम जितना अर्न करते थे ना, अभी यहाँ पर 4 साल हुए, हम हर महीने उससे ज्यादा अभी अर्न कर रहे हैं इस बिजनेस से। हाँ। मैं मेरी बात करूँ ना, तो अभी तक मैं आंकड़ा ही बोल देता हूँ ना, जीतू भाई ने तो टैक्स बताया है, तो अभी तक लेकिन ये आंकड़ा किसी को आप वीडियो कहीं शेयर मत कीजिए। अगर आप वीडियो ले रहे हो तो आप दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शेयर मत कीजिएगा प्लीज। हम्म, यस जीतू, यस नीलेश भाई। अभी तक राइट नाउ मेरा इनकम है ना, 4 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम, वाइट की इनकम मेरे अकाउंट में आ चुकी है। और ये झूठ बोलने वाली बात तो है ही नहीं, हमारे बैंक में आता है, जिसी को देखना है वो स्टेटमेंट आके देख सकता है ना। एनर्जी का ही वहां पर कंपनी का नाम होता है और क्रेडिट अमाउंट होता है। तो ये ग्रेट कहीं ग्रेट ना ग्रेट। कहीं हम देखने जाए ना, तो एवरेज 2.25 लाख 3 लाख के आजू बाजू एवरेज हुआ है, और ये 100% नेट प्रॉफिट हमारे मैं तो बिजनेस। मैं तो हमारे टोटल लगाने के लिए मोबाइल निकाला कि 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 4 करूँ तो क्या आ रहा है, और फिर उसको 12 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, लेकिन आपने ही बता दिया। हम्म, वाह। जी राकेश सर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो यहाँ नीलेश सर ने अमाउंट बोला इतना आया हुआ है, जो हम्म। हमने बताया, प्लीज किसी को, सबको मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी को रिकॉर्डिंग नहीं करना है, कि दूसरी जगह पे हम किसी को डेमो फॉलोअप करने के लिए वो बताते हैं, तो यस इसमें यस। दिक्कत ही आएगी, हमारे टीम में भी दिक्कत क्या ही आएगी। क्या ये क्या पहले उसको आएगी? नोन करना, हाँ हाँ, क्या नोन आएगी वो इसमें मैं क्लियर बताता हूँ। होना चाहिए। मैं क्या आएगी वो मैं बताता हूँ। जब हम
दही लेते हैं ना दही, तो दही को हम ऐसे वलोते हैं ना, छाछ एक साइड में छाछ बनती है, एक साइड में मक्खन बनता है, ये मक्खन है। अगर हम किसी को मक्खन बता-बता के लेके आएँगे कि इसने इतना कमाया, वो यहाँ आके वो ही सोचेगा। वो ये नहीं देखता कि क्या प्रोसेस है, क्या काम किया है, कैसे काम किया है, कितने घंटे काम किया है, लोगों से कैसे बात करते हैं, कौन-सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करना पड़ता है, इन्विटेशन अगर वो नहीं करेंगे तो ये मक्खन नहीं आने वाला। वो अगर बंदा भी आ गया ना पैसा देख के, तो वो अगर उसको सही समझ में नहीं आना कैसे काम करना है, तो माइंड उसका खुलेगा नहीं कि कैसे काम करना है। वो ऐसा ही सोचता रहेगा इतने ऐसे पैसे कमाए, मेरे पास नहीं आ रहे हैं। भाई तेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं उसको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो सिंपल सा एग्ज़ाम है यहाँ पे। यस जीतू भाई आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मैंने आपको रोक दिया था। यस नीलेश भाई। हाँ, इसलिए मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ कि जो नीलेश सर ने बताया, हमने बताया, वो उसमें रिकॉर्डिंग होना नहीं चाहिए। उसमें आगे कुछ दिक्कत ही हो सकती है। ये हमारी टीम है, हमारे ब्रिज से, इसलिए हमने वो क्लियरिटी ओके, बताया ओके। है। ये सारी चीजें हम आपको क्यों बताते हैं? अभी 110 पार्टिसिपेट है, तो आपका फेथ हुए, आपको कन्विक्शन मिले कि इस बिजनेस से हमको इतना आया है, और आपको जब भी देखना है ना, तब आप हमारे यहाँ आके वो स्टेटमेंट देख सकते हो। इसके लिए हम आपको ये बताते हैं, है ना। और मैं तो खुद बोलता हूँ राकेश भाई कि मेरी लाइफस्टाइल है ना, इस 4 साल में ही चेंज कर दिया। क्योंकि यहाँ पर जो इनकम आती है ना, वो री इन्वेस्टमेंट नहीं होती। हमारे हाँ। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि हमने 50 लाख रुपए साल भर में कमाए ना, तो वहां से मुश्किल से हम मतलब 10 लाख रुपए घर पे ले जाते हैं। बाकी 30-40 लाख रुपए तो हमारा री इन्वेस्टमेंट ही होता है। ज्यादातर ट्रेडिशनल बिजनेस में 60 से 70% इनकम जो भी है ना, वो हमारे री इन्वेस्ट होती है, धंधा ग्रो करने में लग जाते हैं। बाकी 30 to 40% ही हमारे घर पे आता है, जहाँ से हमारा गुजरान चलता है, हमारा जो भी हमारा घर का जो भी नीड है ना, वहां से फुलफिल होता है। तो वहां पर है ना, हम वो पैसे को अपने ऊपर यूज नहीं कर सकते। हुँ। और मैं नीलेश भाई आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछूँगा क्योंकि आपके पास जो पेमेंट आया वो तो आया ऐसा समझो। अगर आपके पास इतना पेमेंट नहीं आया, एक हम्म। एक एक थोड़ा-सा लॉजिक से हम बात करते हैं। नहीं आया, कोई व्यक्ति अगर बिज़नेस कर रहा है उसके पास पेमेंट नहीं आ रहा है, तो उसको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पहली चीज़। उसको इन्वेस्ट करना देखिए किसी के पास 2 शॉप है। अगर 2 शॉप है, अगर उसमें बिज़नेस नहीं आ रहा है, तो उसको 1 शॉप बंद कर देनी है? क्या उसमें कि अगर 2 शॉप है, तो अगर कोई एडवर्टाइज़ करे या कहीं लोगों से मिले कि भाई मेरा ये बिज़नेस है वगैरह, मतलब कुछ इन्वेस्ट करे या 1 शॉप बंद करे? यस नहीं भाई। नहीं, इन्वेस्ट ही वो करना पड़ेगा। देखो, ये तो अभी रूफटॉप आया 2016 से। रूफटॉप नहीं था ना, तब हमारे पास एक ही प्रोडक्ट था, सोलर वाटर हीटर, और वो सीजनेबल बिजनेस ही था, है ना। वो ठंडी के मौसम में चलता था, लेकिन समर के मौसम में मतलब इतना ताप होता है वहां पर, किसी को गर्म पानी की जरूरत नहीं होती, तो वहां पर हमारा स्लेट होता था 4 महीने। तो हम वहां पर पूरा एडवर्टाइजमेंट ही करते थे। हम हर महीने का मतलब हमारा एडवर्टाइजमेंट का खर्च 15-20 हजार रुपये था। हर हफ्ते हमारा 2 दफा एडवर्टाइज आता था न्यूज़पेपर में। तो वहां हुँ। पर हम है ना, कुछ ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं कि कैसे हमारा खर्चा निकले और कैसे हमारा थोड़ा इनकम बढ़े। मोटिवेशन तो ज़रूर है वो आपने तो मैं ये बताता हूँ कि ये इतने इतने साल का आपका अनुभव यस, हम सुरेश भाई से ही बात करते हैं। यस सर। जी राकेश सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड वार्म वेलकम टू ब्लिस इंटरनेशनल परिचय 3.0 सर सुबह 6:50 को मतलब 6:50 आ जाते हैं। कभी भी 1 मिनट लेट नहीं हुए आज तक। कोई भी इवेंट में लेट नहीं हुए। तो हम वो चीज़ एप्रिशिएट करते हैं क्योंकि हम करेंगे तो टीम करेगी। वो सिंपल सी चीज़ है, हम बोलेंगे वो नहीं करेगी। यस सर। जी सर, थैंक यू सो मच ऑल चैंपियन लीडर्स, ऑल कमिटेड वॉरियर्स, जो लोग यहाँ पे सीखने के लिए अपने कमिटमेंट के साथ कैमरा ऑन करके बैठे हैं। जैसे नीलेश सर ने बताया, जीतू सर ने, राकेश सर ने, यस सर, बहुत सारा शेयरिंग हुआ जो रियल स्टोरी थी उन लोगों की। एक ही चीज है, यहाँ पे हम कमिटमेंट के साथ
जीतने और जिताने के लिए आए हैं, और उसके लिए जो भी करना पड़े हमें, जो भी मतलब टाइम देना, सही टाइम पे उठना, लर्निंग लेके लोगों को उठाना, यहाँ बिठाना, वो करने का हमारा कमिटमेंट है और वही हम करते रहेंगे और वही हमारी लीडरशिप है। नीलेश सर, आप कंटिन्यू करें, आप जो बात कर रहे थे कुछ एक्सपेंस के बारे में और हाँ इन्वेस्टमेंट के तो बारे में। वही वही कि जब हमारी इनकम कम होती है ना, तब हमको ज्यादा एफर्ट देना होता है कि वहां से थोड़ा और ज्यादा इनकम। जैसे ही बिजनेस डाउन होता है ना, तो हम ऐसी एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं और इन्वेस्ट करके, कि वहां से और कस्टमर कैसे आए, वहां से हमको बायर्स कैसे मिले। ये और यही कित है नीलेश सर, आप जो बोल रहे हो ना। राकेश सर जी, आप कुछ कंटिन्यू करें, आप कुछ बोल रहे थे राकेश सर। और हाँ एक बात लास्ट में, और